मेरे साथी माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी, कांताराव जी, all the senior officers, captains of the industry. Last year's IMC was a great success. This opened up a totally new way of connecting with the country. Telecom industry showcased itself as an industry which is leading the technology. और जितने विजिटर्स आए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आए, जितना इंटरैक्टिव रहा, स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख के गए आपसे, इंडस्ट्री के साथ बहुत कई तरह के अच्छे इंटरेक्शंस हुए। एक तरीके से टाइम आ गया है कि हम आईएमसी को इंडिया का प्रीमियर टेक इवेंट बनाएं। हम इसको केवल टेलीकॉम से लिमिट क्यों करें? We should have drone technologies in this. We should have EV related technology. कोई ज़रूर नहीं कि हमें कार दिखानी हो, लेकिन EV से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज है वो लाए हम यहाँ पे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेके आए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं वो लेके आए। AI में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, डीप टेक में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, डेटा सेंटर्स में किस तरह से नई चीज़ें, एक नया एक आर्किटेक्चर बन रहा है। हर तरह की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आईएमसी में लाना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको COI इसका एंकर बना रहे, लेकिन इसको और ब्रॉड बेस बनाए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रगति मैदान का जो एक नया, एक टोटली नया स्वरूप आपके सामने रखा है, तो अब हमारे पास दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन प्लेस भी रेडी हो गया है। आज एक सफिशिएंटली लार्ज एग्जीबिशन और इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो दिल्ली में वो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। और ये साल तो G20 का साल है, तो इस G20 के साल में अगर हम IMC का एक नया रूप देखें तो मज़ा आएगा। COI की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आर यू विलिंग टू टेक दैट चैलेंज? करेंगे? जोर से ताली बजाइए COI के लिए। कम से कम 100 यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करें हम। यूनिवर्सिटीज़ से बच्चों को इनवाइट करें, स्टूडेंट्स को, जो खासकर जो 5G यूज़ केसेस की लैब्स बनी हैं, उन लोगों को भी एक एक्सपोजर दें कि क्या टेक्नोलॉजीज़ आज अवेलेबल है। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स लेके आए जो कि डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, केवल कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन के बाहर भी। साइबर सिक्योरिटी में कंज्यूमर फेसिंग साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा सेक्शन हो, जिससे कि लोग सीख सकें अपनी खुद को कैसे सेफ रखना है, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे सेफ रखना है, और उसमें भी एक अच्छा डिटेल्ड प्रोफेशनल डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन का स्कोप रहे। और एग्जीबिशन शुरू से ही इस बार 5 दिन की करनी है हमें, 3 दिन की करके फिर 5 दिन एक्सटेंशन वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। शुरू से ही 5 दिन की करनी, क्योंकि फिर बाद में मुश्किल हो जाता है मोबिलाइज करना, सारा लॉजिस्टिक्स मैनेज करना। शुरू से ही 5 दिन की प्लानिंग आप करिएगा। जो आपको हेल्प चाहिए वो रहेगी आपको हेल्प इसमें। और एक लास्ट टाइम डिस्कशन के दौरान आया था कि हमें पार्टनर कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, तो इस बार पार्टनर कंट्रीज़ कोई सेलेक्ट हुई है? ओ जर्मनी, वेरी गुड। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। UK is also, we can have more than one partner country. US भी आ रहा है, तो let's have at least 4, 5, 6 partner countries, जिससे कि एक देखो फंडामेंटली हम डायरेक्शन क्या, हमें किस डायरेक्शन में देश को लेके जाना है, PM साहब का क्या विजन है, देश का क्या मैंडेट है, देश के टैलेंट का क्या मैंडेट है। हमें हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी डेवलपर, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसका एक्सपोर्टर, ये पोजीशन पे लेके जाना है। हम कब तक केवल इंपोर्ट करके कंज्यूम करते रहेंगे?
उससे बाहर निकल के आज देखो विद ऑल योर एफर्ट्स वी आर ऑलरेडी मोर देन $2 बिलियन का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हो चुका है. 18,000 करोड़ का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग अंडर PLI itself. This is big. 18,000 crore is a big telecom manufacturing level that we have reached. But time to scale it up 4x, 5x, 10x बढ़ाने की जरूरत है. और वो कैपेबिलिटी है, वो सपोर्ट है गवर्नमेंट का. आपको एक पॉलिसी का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ आज. टाइम टू रियली स्केल इट अप एंड पोजीशन इंडिया एज अ टेक्नोलॉजी पावर हाउस. और उसमें IMC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो पार्टनर कंट्रीज आप जितनी ला सकें उतनी लाएं. कम से कम 5 का तो मिनिमम टारगेट रखे ही रखें कि एटलीस्ट दे शुड बी 5 पार्टनर कंट्रीज. यूनिवर्सिटीज़ को लाएं आप, एम्बेसीज की भी हेल्प लें. कैन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ virtual exhibition in the sense that this exhibition gets reflected in other parts of the country. For example, IIT Madras can be one center where many universities located within that area, Madras और IIT Madras के आसपास के जितने भी इकोसिस्टम से 10 या 15 यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़ सके. IIT कानपुर है तो उसके आसपास की यूनिवर्सिटीज़ से जुड़ सके. IIT गांधीनगर है तो उसके आसपास की यूनिवर्सिटीज़ से जुड़ सके. इस तरह का कुछ थॉट प्रोसेस भी लेना चाहिए. सो दैट द एग्जीबिशन विच इज हैपनिंग इन दिल्ली, द इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन दिल्ली आर इन अ सेंस also happening at many other places. With the technology that you have today, with your 5G capabilities, I think it should be easily doable. ये भी हमें सोचना चाहिए. इस बार और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और इस इवेंट को हमने नाम दिया है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन. तो डिजिटल इनोवेशन का जो फंडामेंटल रूट है दैट इज योर मोबाइल फोन एंड दैट इज द टेलीकॉम सर्विसेज. उसको लेके और क्या चीज़ें की जा सकती है, क्या हम डिस्प्ले कर सकते हैं. आज दुनिया सारी हमारे डिजिटल स्टैक को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग इट. So how can we create a model by which we say that okay, if some country today wants to adopt our digital public infrastructure, the India stack, they can very rapidly do this by doing 1, 2, 3, 4, 5. इस तरह का एक मॉडल भी हम बनाएं. इस तरह का एक ट्रांसफरेबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी एक मॉडल बनाएं. Suppose some countries come during that period and they would like to sign an MOU. Are we ready for that? Are Indian system integrators ready for that? उनको भी इन्वॉल्व करिए. तो मेरा रिक्वेस्ट है over a period of next 2 to 3 years and beginning with this year, let's convert IMC into the premier technology event of the country. Wish you all the very best and let this last year's success be almost like double or at least 3 times bigger success this year.